गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वनक्कम, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से रेडी होंगे। हम लोग इसके पहले प्रीफिक्स के बारे में पढ़े थे, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी का टॉपिक था, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स को हम लोग उसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे और इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रीफिक्स पढ़े थे। तो आज हम लोग बेसिक नर्सिंग का एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट, जिसे बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट या हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट और या फिर क्लिनिकल बेस्ड मैनेजमेंट भी बोला जाता है। अब हम इसे पढ़ते क्यों हैं? ताकि जो हॉस्पिटल में पेशेंट आए या और फिर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग टोटल 5 टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे डिफिनेशन, मतलब जो बायोमेडिकल बेस्ड है वो होता क्या है। सेकेंड है कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल बेस्ड, मतलब ये होता है कि कौन सा बेस्ड कौन से कलर के डिब्बे में डाला जाता है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बायोमेडिकल बेस्ड कैटेगरी, जो बायोमेडिकल बेस्ड होते हैं वो कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइडेड हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेस्ड सेग्रीगेशन एट सोर्स, मतलब ये कि जो बेस्ड है वो वहीं पर ही जहां पर वो उत्पन्न हुआ है उसे अलग करना। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ शार्प, जो शार्प आइटम है उन्हें कैसे डिस्पोजल किया जा सकता है। तो ये टोटल 5 टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं डिफिनेशन। होता क्या है? बेस्ड जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि जब पेशेंट का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के दौरान जो भी बेस्ड निकलते हैं उन्हें बोलते हैं मेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। एग्जाम्पल क्या होगा? यूज्ड सिरिंज, जो सिरिंज यूज किया गया है वो भी यूज करने के बाद वो बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट्स, यानी कि अगर बॉडी के कुछ पार्ट या टिश्यू या सेल निकाले गए हैं तो वो। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई है वो मेडिसिन, तो ये है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल बेस्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग क्या होता है? जो हॉस्पिटल के बेस्ड हैं उन्हें अलग अलग कलर के डिब्बे में डालना, जो अलग अलग बेस्ड हैं उन्हें अलग अलग कलर के डिब्बों में डाला जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो कलर वाले डिब्बे होते हैं, कौन कौन से कलर के डिब्बे में कौन कौन से बेस्ड डाले जाते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं येलो बिन, तो जो येलो कलर का डिब्बा होता है उसमें इन्फेक्शंस एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि जो इन्फेक्शन रिलेटेड जो भी वेस्ट रहेंगे और एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि बॉडी के कुछ ऑर्गन के जो वेस्ट रहेंगे उन्हें येलो कलर वाले डिब्बे में डाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन टिश्यूज, यानी कि जो बॉडी के कुछ टिश्यूज रहेंगे, सेल्स रहेंगे वो। नेक्स्ट है प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा होता है उसे भी। उसके बाद कॉटन, एक्सपायर्ड मेडिसिन और ब्लड बैग, तो जो एनाटॉमिकल यानी कि बॉडी से रिलेटेड जो भी वेस्ट रहेंगे और इन्फेक्शन से रिलेटेड वो सभी येलो कलर के डिब्बे में डाले जाएंगे, जैसे कि प्लास्टर हो गया, कॉटन हो गया, सर्जिकल कैप हो गया, ब्लड बैग, ये सभी येलो कलर वाले डिब्बे में डाले जाते हैं। ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेड बिन। रेड बिन में कौन से वेस्ट डाले जाते हैं? रेड बिन में वो वेस्ट डाले जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब ऐसे वेस्ट जिनको कि वो इन्फेक्टेड तो हो चुके हैं लेकिन उन्हें क्लीन करके फिर से यूज किया जा सके, वो वेस्ट को रेड बिन में डाला जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? ट्यूब एंड आईबी सेट, एग्जाम्पल होगा ट्यूब एंड आईबी सेट। उसके बाद यूरिन बैग आर कैथेटर, ग्लाउस, आईबी प्लास्टिक बोतल, सिरिंज विदाउट निडल, जो सिरिंज डालेंगे जो कि निडल ना रहे वो सिरिंज। उसके बाद आल प्लास्टिक, मतलब जो रेड कलर का बिन है उसमें सभी जो प्लास्टिक के आइटम होते हैं उन्हें डाले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि रिसाइकल बेस्ड, मतलब कि ऐसे बेस्ट जिन्हें साफ करके हम फिर से यूज कर सकते हैं वो डाले जाते हैं रेड कलर के बिन में। सबको समझ में आया? नेक्स्ट है व्हाइट कंटेनर, तो जो व्हाइट कलर का कंटेनर होता है उसमें हम लोग जो शार्प आइटम होते हैं जैसे कि निडल हो गया और ब्लेड से, मतलब जो शार्प चीजें होंगी
उससे हम लोग वाइट कंटेनर में डालते हैं। जो वाइट कंटेनर होता है उसमें जो बाहर की हवा जो है वो इंटर नहीं करती है, वो पूरी तरह से पैक रहता है, उसके अंदर बाहर की हवा नहीं जा सकती है वाइट कंटेनर में। ये बात आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट है ब्लू बिन। ब्लू बिन जो ब्लू कलर का डिब्बा होता है उसमें हम लोग ग्लास बियर मतलब जो ग्लासेस वाली चीजें होंगी, कांच वाली चीजें, उन्हें डालते हैं। एंड मेटेलिक वेस्ट और मेटल वाले वेस्ट को डाला जाता है। एग्जाम्पल होगा वाइल्स डालेंगे और ब्रोकन ग्लास, जो ग्लास टूट जाएगा, मतलब जो कांच वाली चीजें होंगी उन्हें हम लोग ब्लू बिन में डालते हैं। उसके बाद है ग्रीन बिन। ग्रीन बिन में जो किचन के वेस्ट होते हैं, फूड हो गए या किचन के जो वेस्ट होंगे, उन्हें सब हम लोग ग्रीन बिन में डालते हैं। आई होप कि आप सभी को कलर कोडिंग समझ में आया होगा, और जहां भी आप लोग को डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। सब लोग को समझ में आया है? कलर कोडिंग सबको समझ में आ गया है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज। मतलब ये होता है कि जो हॉस्पिटल के वेस्ट हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इन्फेक्शन वेस्ट। मतलब ऐसे वेस्ट जो कि इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं वो इन्फेक्शन वेस्ट होते हैं। पैथोलॉजिकल वेस्ट यानी कि जो बॉडी के कुछ ऑर्गन है, किसी भी व्यक्ति का बॉडी का ऑर्गन हो गया, वो सब पैथोलॉजिकल वेस्ट में आता है। नेक्स्ट है शार्प आइटम। शार्प आइटम यानी कि जो नुकीली चीजें होंगी उन्हें शार्प आइटम बोलते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल वेस्ट यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड जो वेस्ट होंगे वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट उन्हें बोला जाता है। उसके बाद केमिकल वेस्ट, केमिकल से रिलेटेड जो वेस्ट होंगे वो। और रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कि रेडिएशन से रिलेटेड जो वेस्ट निकलते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये 6 कैटेगरी होती है हॉस्पिटल के जो वेस्ट होते हैं उनमें। सबको समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हॉस्पिटल के वेस्ट होते हैं वो जहां से निकलते हैं उनको वहीं पर ही अलग करना, जिसे बोला जाता है सोर्स पर सेग्रीगेशन। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? वार्ड यानी कि जो वेस्ट वार्ड से निकले हैं उनको वहीं पर ही अलग करना। ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर के जो वेस्ट है वो, आईसीयू और लेबोरेटरी यानी कि लैब के, मतलब वो वेस्ट को क्या करना कि जो वेस्ट निकले हैं उनको वो जहां से निकल रहे हैं वहीं पर ही उनको अलग करना। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ शार्प्स यानी कि जो नुकीली चीजें हैं उनका कैसे डिस्पोजल किया जाएगा, उन्हें सही तरीके से कैसे खत्म किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा सही तरीके से, वो होता है डिस्पोजल ऑफ शार्प। इसमें क्या होता है? श्रेडिंग का मतलब होता है कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस। इसमें क्या होता है, जो शार्प आइटम होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है जिससे कि वो फिर से इस्तेमाल ना किया जा सके और वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद है इनकैप्सुलेशन इंक्लूसिव। इसमें क्या होता है, जो शार्प आइटम होते हैं उनको सीमेंट के डिब्बे में बंद करके और जमीन में गाड़ दिया जाता है जिससे कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये हमारा 5 टॉपिक था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी कहीं कुछ डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो क्लास है वो बहुत एक छोटा सा क्लास था। आई होप कि आप सभी को ये वाला क्लास समझ में आया होगा। आप लोग को आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। आज का हमारा ये क्लास यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।